हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और हम लोग दो रविवार से पिछले 2 रविवार से हम लोग सुन रहे हैं आशीषों के बारे में। पहला संदेश हमने सुना था, क्या हम आशीषों को पाने के लिए तैयार हैं? ये हमारा विषय था कि क्या हम आशीषों को पाने के लिए तैयार हैं, यानी कि जो हम प्रार्थना करके परमेश्वर से मांग रहे हैं, क्या हम उसको पाने के लिए हम लोग तैयार हैं? हम लोगों ने इस चीज को हम लोगों ने सुना था, इस वचन को। और आज हम लोग जो सुनना चाहते हैं वो हम यही सुनना चाहते हैं कि क्या परमेश्वर जो हमें आशीष देते हैं, उन आशीषों के लिए हम कितने अपने आप को योग्य समझ रहे हैं और कितने हम सावधान हैं, कितने हम इस चीज को हम जान रहे हैं कि हाँ सच में प्रभु, हम आपकी आशीषों को पाने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। हम लोग जब परमेश्वर की आशीषों के बारे में बातचीत करते हैं, तो परमेश्वर की आशीषों के बारे में बातचीत करते हुए मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की जो आशीषें हैं वो आपके और मेरे लिए बहुत कीमती हैं, बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि इन आशीषों को हम मांग रहे हैं परमेश्वर से प्रार्थना करके। पिछली बार मैंने ये बताया था कि हमें इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा जानने की जरूरत है कि जो परमेश्वर की आशीष हमारे लिए है, उन आशीषों को जो परमेश्वर हमें देते हैं, हम कितना अधिक परमेश्वर की आशीषों को हम संभाल सकते हैं। परमेश्वर की आशीषें हमारे लिए बड़ी कीमती हैं, बहुमूल्य हैं। और आज का जो हमारा विषय है परमेश्वर की आशीषों के ऊपर, वो ये है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को जो विभिन्न प्रकार की आशीष दी है, उन आशीषों को हम जिन रूप में भी प्राप्त कर रहे हैं, हम इस बात में सावधान रहें कि वो आशीषें हमसे दूर भी जा सकती हैं, हम उन आशीषों को खो भी सकते हैं। तो इसलिए जो आज हमारा विषय है वो ये है कि सावधान, आप आशीषों को खो सकते हैं। ये विषय हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य है, हमें इस बात में सावधान रहना है। कई बार हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के बाद हम बहुत ज्यादा लापरवाह हो जाते हैं और हमें लगता यह है कि अब तो बस मेरा काम बन गया, सब कुछ हो गया, अब मैं अपनी जिंदगी जैसी मर्जी जी सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने परमेश्वर से नौकरी मांगी थी, परमेश्वर ने मुझे नौकरी दे दी। मैंने परमेश्वर से पैसा मांगा था, घर मांगा था, परमेश्वर ने दे दिया। मैंने परमेश्वर से बच्चे मांगे थे, परमेश्वर ने दे दिए। और अब मैं अपनी जिंदगी जैसी मर्जी जी सकता हूं। और जब इस तरीके का इंसान जीवन जीता है, लापरवाह हो जाता है परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करके, तो याद रखिए कि आप अपनी आशीषों को खो सकते हैं, आप अपनी उन आशीषों को गंवा सकते हैं। जो परमेश्वर ने आपको आशीष किसी भी रूप में जो आपको दी है, वो आशीष आपसे छिन सकती है। तो परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करके आप लापरवाह ना हो जाएं। इसलिए आज हमारा विषय है सावधान, आप आशीषों को खो सकते हैं। और आशीषों को पाना एक मसीह के लिए बहुत ही आदर की बात है। ये जब परमेश्वर की आशीष किसी को मिलती है, तो ये उसके लिए बड़े आदर की बात है कि सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको प्रेम करता है और उसने आपको आशीष दी है। ये आपके लिए बड़े आदर की बात है। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देकर खुश होते हैं, हम इस बात को ध्यान रखें। परमेश्वर के लिए अपने आप में बड़ी खुशी की बात है जब वो अपने बच्चों को आशीषित करते हैं, किसी भी तरीके से वो आशीष करें। आपको संतान देके वो आशीष करें, आपको अच्छी नौकरी देके वो आशीष करें, आपको अच्छा घर देके वो आशीष करें, या कुछ भी आपको देके जब परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं, तो ये परमेश्वर के लिए स्वयं में बड़ी खुशी की बात होती है। जिस तरीके से एक माँ बाप के लिए अपने बच्चों को कुछ देके उनके लिए बड़े आनंद की बात होती है, ऐसे हमारे स्वर्गीय पिता भी बड़ा खुश होते हैं जब वो अपने बच्चों को आशीष देते हैं, जो वो उनसे मांगते हैं। परमेश्वर की आशीषें हमारे लिए बहुत कीमती हैं। परमेश्वर की आशीषें साधारण सी नहीं है, परमेश्वर की आशीषें हमारे लिए बड़ी कीमती हैं। हमें उसकी बड़ी कद्र करनी चाहिए, हमें बड़ा उसका ध्यान रखना चाहिए, उन आशीषों के प्रति बड़े हमें सजग रहना चाहिए। यदि परमेश्वर ने आपको किसी पद पे पहुंचाया है और वो आपके लिए एक आशीष है, जैसा अभी भाई टीटू ने गवाही में कहा कि परमेश्वर ने उनको बड़े ऊंचे पद पे पहुंचाया,
अच्छा जॉब दिया, अच्छी तनख्वाह दी उन्हें परमेश्वर ने, तो ये परमेश्वर की उनके लिए एक आशीष है, वो कह रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर की आशीषें हमारे लिए बड़ी कीमती हैं और इसलिए हमें सावधान रहना है। वो ऐसी आशीषें नहीं है कि हम उसके लिए लापरवाह होकर खो दें। पर दुख की बात आज ऐसे ही है, परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीषित करा है और आज लोग लापरवाही में अपने जीवन को जीकर अपनी आशीषों को गंवा देते हैं। परमेश्वर की आशीषें पाके हम उसके गवाह बनते हैं। हम जब परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हैं परमेश्वर से, तो हम उसके गवाह बन जाते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मुझे आशीषित करा है। हम लोगों को बताते हैं मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए कैसे बड़े काम करे हैं। परमेश्वर ने मुझे घर दिया, परमेश्वर ने मुझे गाड़ी दी, परमेश्वर ने नौकरी दी, परमेश्वर ने पैसा दिया, परमेश्वर ने परिवार दिया। हम परमेश्वर की गवाही देने वाले बनते हैं परमेश्वर की आशीषों को पाके। परंतु क्या सच में हम आशीषों को खो सकते हैं? ये हमारे लिए आज एक बड़ा प्रश्न है। क्या सच में हम आशीषों को खो सकते हैं? यदि ये बात सच है कि हाँ, हम अपनी आशीषों को खो सकते हैं, तो आज हम सबको बड़ा सावधान रहना है ताकि हमारी आशीष हमसे छिन ना जाए, ताकि जो आशीष परमेश्वर ने हमें दी है, हम उसको गंवा ना दें। आज बहुत सारे लोग, मैं कह रहा हूं, अपनी आशीषों को खोते चले जा रहे हैं। उन्होंने अपनी आशीषों को गंवा दिया। ये बात सच है कि परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया था, नौकरी देके, घर देके, बच्चे देके, पैसा देके, सब कुछ सम्मानित परमेश्वर ने करा है, उन्हें बहुत ब्लेस करा, लेकिन अपनी लापरवाही से उन्होंने अपनी आशीषों को गंवा भी दिया है। परमेश्वर का वचन हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं क्या है सच्चाई। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ना चाहते हैं और जब हम परमेश्वर का वचन ये पढ़ते हैं तो ये परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का ये वचन है जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। व्यवस्था विवरण का 28वें अध्याय का ये वचन यहां लिखा है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले। याद रखे, दोबारा इस लाइन को पढ़ रहा हूं मैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। यह है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे आशीष दूंगा नगर में, खेत में, संतान पर, तेरी भूमि की उपज पर, गाय भेड़ बकरी पे, पशुओं पर, मैं तेरी टोकरी पर, कटौती पे, भीतर आते जाते समय मैं तुझे आशीषित करूंगा। जो धन्य शब्द वो आशीषित शब्द है। परमेश्वर हमें आशीष देगा, शत्रुओं से बचाएगा। शत्रु आएंगे लेकिन वो भाग जाएंगे। परमेश्वर ने कहा जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा की आशीष होगी। ये परमेश्वर हमसे कह रहे हैं। लेकिन एक शर्त भी है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले। इसका मतलब यदि मार्गों पे नहीं चलूंगा, आज्ञा नहीं मानूंगा, तो ये सारी आशीषें मुझसे दूर भी चली जाएंगी। आज सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, आज बाइबल में हमें कुछ ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने अपनी आशीषों को खो दिया। हम कहीं और का उदाहरण नहीं लेना चाहते, हम अपने आस पड़ोस का उदाहरण नहीं लेना चाहते, हम बाइबल में से देखना चाहते हैं। बाइबल में हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनको परमेश्वर ने आशीष दी अलग अलग प्रकार की, लेकिन उन्होंने अपनी आशीष को खो दिया, उन्होंने अपनी आशीषों को गंवा दिया। आइए हम देखें वो कौन लोग हो सकते हैं। सबसे पहला हमारे आगे जो है वो है लूसीफर। इसने अपने घमंड के कारण से अपनी आशीष खो दी। लूसीफर वो स्वर्गदूत था जिसको परमेश्वर ने बनाया और रचा, बड़ा खूबसूरत था ये,
और ये स्वर्ग में रहता था, लेकिन इसने घमंड के कारण से अपनी आशीष को खो दिया। परमेश्वर ने इसको ऊंचा पद दिया था, सम्मानित करा, सब कुछ दिया, खूबसूरत बनाया, लेकिन इसने अपनी आशीष को गंवा दिया। देखिए परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं हम तो लिखा इस तरीके से, यहेजकेल की किताब उसका 28 अध्याय 17 और 18 वचन में यूं लिखा हुआ, इस तरीके से हम पढ़ते हैं, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। यहाँ पे जो वचन लिखा है ध्यान देना, वो लिखा है मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से। क्या लिखा हुआ है? तेरे अधर्म की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता, कुटिलता इसके अंदर पाई गई। पवित्र स्थान अपवित्र हो गया, सो मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिसे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। यह है एक व्यक्ति जिसने अपनी आशीषों को खो दिया। ये शब्द बड़े मायने रखते हैं। ये अपनी सुंदरता के कारण इसका मन जो है फूल गया था। परमेश्वर ने इसको बड़ा खूबसूरत बनाया। और आज ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बीच में हो सकते हैं जो शायद अपनी किसी भी चीज के लिए अपने ऊपर बड़ा गर्व करते हैं, अपना घमंड करते हैं। अच्छी नौकरी पाने के कारण से कई बार हमारे अंदर घमंड आ जाता है। धन दौलत पाने के कारण से कई बार हमारे ऊपर बड़ा हमारे अंदर घमंड आ जाता है। हम फूलने लग जाते हैं और अपने आगे हम किसी को कुछ भी समझते नहीं है। नबूकदनेस्सर राजा भी ऐसे ही था। वो घमंड से बहुत ज्यादा फूल गया और परमेश्वर ने उसको पशु समान जीवन उसका बना दिया। मैदान की घास चरने लगा और ओस से उसका शरीर जो भीगा करता था, उसके नखून जो है वो पक्षियों के समान बड़े बड़े बढ़ने लगे। उसकी जिंदगी ऐसे हो गई केवल एक गर्व घमंड के कारण। नीति वचन के अंदर लिखा है परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों से वो नफरत करता है। परमेश्वर को पसंद नहीं जो इंसान घमंड करता है। हमारा घमंड हमारी आशीषें हमसे दूर ले जाता है। हमारे घमंड के कारण से हम अपनी आशीषों को खो देते हैं। ये इसका उदाहरण है लूसीफर का। उदाहरण हमारे सामने हमें एक जगह और पढ़ने के लिए मिलता है, यशायाह 14 अध्याय और उसका 12 वचन। वहां लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति को हरा देता था, तू अब कैसे कट कर भूमि पर गिराया गया है। परमेश्वर ने उसे वहां से हटा दिया, गिरा दिया गया। वो बहुत ऊंचे पद पे था, सम्मानित था, सब कुछ था, लेकिन केवल एक अहंकार की वजह से, घमंड की वजह से उसने अपनी आशीष को खो दिया है। सावधान हो जाइए, आप अपनी आशीष गंवा सकते हैं यदि आपके अंदर घमंड आता है। घमंड परमेश्वर किसी भी तरीके से पसंद नहीं करते। बाइबल के अंदर केवल लूसीफर नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हमें मिल सकते हैं जिन्होंने जब घमंड करा, गर्व से फूल गए, तो परमेश्वर ने उनको जो दिया था वो छीन लिया है। आज हम बहुत सारी चीजों का घमंड कर सकते हैं। अपने बच्चों पे हम घमंड कर सकते हैं, अपने घर की किसी चीज के ऊपर हम घमंड कर सकते हैं कि मैंने ये खरीदा, मैंने ये पाया है, मैंने इस चीज को हासिल करा है। याद रखिए, ये सब परमेश्वर की आशीष के कारण से मिला है। ये सब कुछ परमेश्वर की आशीष है आपके जीवन में। यदि आज आप किसी ऊंचे पद पे बैठे, यदि आज आपके पास कुछ है, यदि आपके बच्चे आज बड़े काबिल हैं, आप कुछ कर पा रहे हैं, तो याद रखिए केवल परमेश्वर की आशीष है। दीन और नम्र बने रहें, परमेश्वर और आपको कामयाबी देगा। लेकिन जैसे ही घमंड आएगा, परमेश्वर आपको सिंहासन से नीचे भी गिरा देगा। लूसीफर के साथ ऐसा ही हो गया था। यह है पहला व्यक्ति जिसने अपनी आशीष को गंवाया केवल अपने घमंड के कारण से। घमंड जब हम करते हैं, हम अपनी आशीषों को खो सकते हैं, इसलिए हमें सावधान रहना है। दूसरा व्यक्ति हमारे सामने है, लूत के समान गलत लोगों के साथ रहकर हम आशीषों को खो सकते हैं। जब अब्राहम और लूत अलग अलग हुए, तो लूत भी जो था बड़ा धनी था। परमेश्वर ने अब्राहम की वजह से लूत को भी बहुत ब्लेस किया, बहुत धन दौलत इसके पास था। लेकिन सावधान हो जाइए, यदि परमेश्वर ने आपको बड़ा धनी बना दिया, संपन्न कर दिया, आज आपके पास बहुत कुछ है, परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष दी है, आपके पास पैसा बहुत है, बहुत धन दौलत सब कुछ है आपके पास, तो सावधान हो जाइए, कहीं लूत के समान आप गलत लोगों के साथ रहकर
हम इन आशीषों को गंवा ना दें। हम गलत लोगों के साथ रहकर हम अपनी आशीषों को गंवा सकते हैं, इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता। देखिए परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 13 अध्याय 12 और 13 वचन में लिखा है, अब्राहम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। यहां जो ये परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिस चीज की ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, जहां पे लूत रहने लगा वहां के लोग परमेश्वर के लेखे में बड़े क्या थे, वो दुष्ट और पापी थे। इसकी ओर ध्यान दीजिए। यहोवा के लेखे में, परमेश्वर के हिसाब किताब में, परमेश्वर की दृष्टि में वो लोग बड़े दुष्ट और पापी थे, जिनके यहाँ पे जाके लूत रहने लगा था। आज हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, वचन के सुनने वाले, आप जो वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर ने आपको बहुत ब्लेस करा है, परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, लेकिन आज शायद आप गलत लोगों के साथ रह रहे हैं और इसलिए आप अपने जीवन की आशीषों को आप आज गंवाते चले जा रहे हैं। आप अपने जीवन की कई आशीषों को गंवाते जा रहे हैं। और देखिए लूत के साथ क्या हुआ, लिखा है कि लूत ने उस जगह अपना निवास स्थान बनाया जहां पे लोग बड़े दुष्ट और पापी थे। फिर उसके बाद लिखा है उत्पत्ति 14 अध्याय 11 और 12 वचन में एक घटना हुई वहां पे यह हुआ, 11 और 12 वचन में लिखा है 14 अध्याय के, तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। ये कुछ लोग आए थे और सदोम और अमोरा में आके जहां लूत रहता था, उन लोगों ने सबको लूटा और सारे भोजन वस्तु को लूट लिया, धन को लूट लिया। और तब 12 वचन में लिखा है, और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। ये पहली जगह जहां पे लूत जो है पकड़ा गया, ये भी लूटा गया, क्योंकि वहां पे लोग आए, अटैक करा गया और सबको लूटा और इसको भी लूट कर धन समेत लेकर चले गए। इस 14 अध्याय में आगे के वचनों में लिखा है, जब ये घटना हुई तो ये बात अब्राहम को पता चली कि मेरे भतीजे को लूट ले गया है। तो अब्राहम कुछ लोगों को लेके गए और उन्होंने जाके लूत को वहां से छुड़ाया, उसको छुटकारा दिया। लेकिन लूत के साथ जो दुर्भाग्य की बात यह है, लूत फिर भी उसने अपनी जगह को नहीं बदला, वो दोबारा वहीं पे रहने लगा। तब हमें पढ़ने को मिलता है उत्पत्ति 19 अध्याय के 28 वचन में पढ़ने के लिए मिलता है, और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नाश किया, तब उसने इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। यहां पे केवल लूत बचा लिया गया, लेकिन जो कुछ वो लेके गया था सब कुछ परमेश्वर ने उलट पुलट दिया और सब कुछ उसका वहां पे बर्बाद हो गया, सब कुछ उसका वहां पे बर्बाद हो गया। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि लूत ने जो है अपना सब कुछ वहां पे गंवा दिया। वो वहां पे गया था और सब कुछ उसका वहां पे बर्बाद हो गया। अकेला वहां से निकला अपनी दो बेटियों को लेके। उसकी पत्नी तो वहां पे नमक का खंबा बन गई थी। देखिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हम गलत लोगों के साथ रहेंगे, गलत लोगों की संगति करेंगे, एक दिन सब कुछ अपना तबाह कर बैठेंगे, एक दिन अपना सब कुछ हम गंवा देंगे। परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं, वो सावधान करना चाहते हैं। प्रभु ने आज आपको आशीष दी है, लेकिन उन आशीषों को प्राप्त करने के बाद आप कहां रह रहे हैं, किन लोगों की आप संगति कर रहे हैं, किन लोगों के साथ आप रहते हैं, किन की बातें सुनते हैं, किन की बातें आपके कानों में पड़ रही है, किन के साथ आप बैठकर उठते बैठते चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। याद रखिए, शायद परमेश्वर आपको फिर भी बचा सकता है, लेकिन आपकी आशीष तो सारी चली जाएंगी। लूत को केवल बचाया गया इसलिए क्योंकि उसने अब्राहम अपने दास को याद किया। अब्राहम ने प्रार्थना करी थी, परमेश्वर ने बताया कि मैं सदोम और अमोरा को नाश करने वाला हूं। तब अब्राहम ने प्रार्थना करके कहा, हे परमेश्वर, यदि वहां पे कोई धर्मी मिले तो क्या उसको बचाएगा? और उसने फिर कुछ नंबर्स परमेश्वर को बताए, यदि इतने वहां पे मिले तो तू क्या बचाएगा, इतने मिले तो क्या तू बचाएगा? और धीरे धीरे करके नंबर खत्म, वो घटाता चला गया। परमेश्वर ने अब्राहम को याद करके केवल लूत को बचाया है, लेकिन लूत के पास जितना कुछ था वो सब कुछ खत्म और तबाह हो गया। आज आप सावधान हो जाइए, शायद परमेश्वर ने आपको बहुत आशीषें दी हैं, आप अपनी आशीषों को खो सकते हैं यदि आज आप लूत के समान गलत लोगों के साथ रह रहे हैं, गलत लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, गलत लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, तो आप अपनी आशीषों को गंवा देंगे। एक दिन परमेश्वर उनके साथ आपको भी नष्ट कर देगा। ये दूसरा व्यक्ति हमने देखा है। तीसरा जन हमें दिखाई देता है जो अपनी आशीष को जिसने खोया।
परमेश्वर के द्वारा दी गई सामर्थ की आशीष सैमसन के जैसे हम खो सकते हैं। जो ये शिमशोन था, सैमसन, सैमसन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में शिमशोन कहते हैं, ये परमेश्वर के दिए हुआ, इसके पास एक सामर्थ थी, लेकिन इसने भी अपनी आशीषों को खो दिया। सावधान हो जाइए, परमेश्वर ने शायद आपको बड़ी सामर्थ दी है, आप सामर्थ के काम करते हैं, आपकी प्रार्थना से बड़े काम हो जाते हैं। परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ दी है और आपके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि आप अपनी ताकत, शरीर की ताकत के द्वारा बड़े बल वाले आप काम कर लेते हैं। सैमसन ऐसे ही करता था, बड़ी ताकत उसके अंदर थी, अपनी ताकत उसने कई बार दिखाई है, कितनी ताकत उसके अंदर थी, और शायद शरीर में परमेश्वर ने आपको इतनी ताकत दी है, और ये परमेश्वर की ओर से शायद आपके लिए एक बड़ी आशीष हो सकती है कि आप इतने ताकतवर हैं। लेकिन याद रखिए, आप अगर लापरवाही में जीते हैं, आप अगर लापरवाही करते हैं, तो शिमशोन के समान आप परमेश्वर की आशीष को, जो सामर्थ आपको दिया, उसको भी आप खो सकते हैं। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, न्यायों की किताब उसका 14 अध्याय 1 और 2 वचन में लिखा है इस तरीके से, शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, सो अब तुम उससे मेरा ब्याह करा दो। तब दूसरी जगह पढ़ने को मिलता है हमें न्यायों 16:1 में, तब शिमशोन अज्जा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। तब तीसरी जगह हमें पढ़ने के लिए मिलता है, इसके बाद वह सोरेक नाम नाले में रहने वाली दलीला नाम एक स्त्री से प्रीति करने लगा। वचन के सुनने वाले जितने सुन रहे हैं, 3 जगह से मैंने पढ़ा, कोई भी अपना माइक ऑन करके इस समय बताएं, सैमसन की आशीषों को खोने का यहाँ पे क्या चीज कारण जो है यहाँ पे नजर आता है। सैमसन ने जो अपनी आशीष को खोया, क्या कमी नजर आ रही है बार बार उसके जीवन के अंदर? 3 जगह अलग अलग पढ़ा, कोई माइक ऑन करके फट से बता दीजिए। स्त्री स्त्री स्त्री, डैनियल बता रहे हैं? हाँ ओके ओके, अच्छा ठीक है, सही, करेक्ट है, यही है, सबकी नजरों में यही है। व्यभिचार ओके, व्यभिचार व्यभिचार है ना। ओके, देखिए पहले हमने पढ़ा है, वहां पे एक स्त्री उसको पसंद आ गई, अपने माँ बाप से जिद करने लगे, इससे मेरी शादी करा दो, और ऐसा उसके माँ बाप ने कहा कि सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हमें अन्य जातियों में से कोई स्त्री को नहीं ब्याना, क्योंकि वो तो पलिश्तीन है, लेकिन ये तो पीछे पड़ गया, नहीं मुझे तो वही चाहिए, जबरदस्ती और शादी के चक्कर में। तब उसके बाद वो वेश्या के साथ, प्रोस्टिट्यूट के पास गया, है ना। आज बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, वो ऐसे वेश्याओं के साथ वो संगति करते हैं, प्रोस्टिट्यूट के पास वो चले जाते हैं, शायद ये किसी और को पता नहीं है, और आप इस तरीके से भी काम कर रहे हैं। ये कारण है आशीषों को गंवाने का, और वो सामर्थ को हम गंवा देते हैं। तब तीसरी जगह लिखा है, वो दलीला नाम की स्त्री, ये आखिरी इसके जीवन में ऐसी आई जिसने इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। दलीला नाम स्त्री, इससे भी ये प्रेम करने लगा, इसका दिल था ना जाने क्या था, एक के बाद एक स्त्री को देख के। आज ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की ऐसी कमी हो सकती है, ना केवल पुरुष के लिए, लड़कों के लिए, बल्कि ये सुनने वाली हर महिला के लिए भी ये वचन आ जाए। शायद आप भी एक के बाद एक अपना बॉयफ्रेंड चेंज करने के लिए तैयार हैं, आज इससे दोस्ती, आज उससे दोस्ती, ये वाला बॉयफ्रेंड मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि सलमान खान जैसा लग रहा है, ये ऋतिक रोशन जैसा दिख रहा है, इसके बाल है बहुत अच्छे ऐसे हैं, इसकी बॉडी सलमान खान जैसी है। हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बदलने में लगे पड़े हुए हैं, इस तरीके की बातें, और ये एक कारण है जिसके कारण से हम अपनी आशीषों को हम खो सकते हैं। और वो कौन सी आशीष? सामर्थ जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसको खो सकते हैं। देखिए आगे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं सैमसन के लिए ही, तो यहाँ पे इस तरीके से हमें पढ़ने के लिए मिलता है परमेश्वर के वचन में, जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे इस स्त्री ने कहा था कि पलिश्ती तेरी घात में है, उठ। तो उसने सोचा था इस तरीके से कि मैं पहले के समान अपने आप को झटका दूंगा और मैं इसको तोड़ दूंगा। ये बाइबल वचन थोड़ा मुझसे सेटिंग में बिगड़ गया है, तो आप इस बात को ध्यान रखें। जो मैं पढ़ रहा हूं ये 16वें अध्याय का ये वचन है, और वहां पे इस तरीके से लिखा हुआ है कि परंतु वह नहीं जानता था कि परमेश्वर उसके पास से चला गया है। वो नहीं जानता था कि परमेश्वर उसके पास से चला गया है। उस स्त्री ने, दलीला ने उससे ये पूछा, तू मुझे बता कि तेरी सामर्थ का बड़ा राज है क्या? उसने कहा कि मेरे बाल कभी भी नहीं काटे गए, यदि मेरे लटे काट दी जाए तो मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा,
तब उस स्त्री ने सैमसन को अपनी गोदी में लिटा के रखा हुआ था। आज बहुत सारे लोग ऐसे गोद में सर रख के लेटे रहते हैं मदहोशी में, और शैतान अपना काम करता रहता है ना। गोद में सर रख के नींद आ रही है, हम पार्कों में बैठे हुए, कहीं भी बैठे हुए, लेकिन हम परमेश्वर की सामर्थ को हम गंवा रहे हैं। और उस स्त्री ने उसे अपनी गोद में सर लिटा के उसे रखे सुलाती रही, और तब एक आदमी को बुलवा के उसके बाल कटवा दिए, और जैसे ही उसके बाल कटे वो निर्बल हो गया। और तब वचन में लिखा है कि वो सोचता था कि मैं पहले के समान बड़ा सामर्थी हूं, परंतु वह नहीं जानता था कि परमेश्वर उसके पास से चला गया है। यह सामर्थ्य को उसने खो दिया क्योंकि वो सावधान नहीं रहा। वो नहीं जानता था कि परमेश्वर उसके पास से चला गया है। सावधान हो जाइए, आप अपनी आशीष को खो सकते हैं जो परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है। आज आपके शरीर में बड़ी ताकत है, आज आपके शरीर में बड़ा बल है, ताकत है, और आप बहुत कुछ अपनी सामर्थ्य के द्वारा आप कर पा रहे हैं। लेकिन यदि आप लापरवाही करते हैं तो आप अपनी इस सामर्थ्य की आशीष को भी आप खो सकते हैं। और सामर्थ्य की आशीष को खोने का जो कारण है वो ये है अशुद्धता। उसके संबंध जो थे, कई स्त्रियों के साथ उसके संबंध बन गए थे। आज यदि हमने भी अपने संबंध बहुत स्त्रियों के साथ, पुरुषों के साथ बना रखे हैं, तो हम परमेश्वर की आशीषों को आज हम गंवा देंगे। याद रख लीजिए इस बात को। आशीष तो मिली है, ये बात सच है, लेकिन उस आशीष को हम गंवा भी देंगे। और हम चौथा और अंतिम जगह हम देखते हैं, और वो है आदम और हवा के समान आप बहकावे में आकर अपनी आशीषों को खो सकते हैं। ये एक और कारण है आशीषों को खोने का। आप इस कारण से भी अपनी आशीषों को आप खो सकते हैं जब आप बहकावे में आ जाएंगे। आज आपको बहकाने के लिए कोई भी आ सकता है। हवा को बहकाने के लिए जो है सर्प वहां पे अदन की वाटिका के अंदर आया, लेकिन यहाँ पे आज आपके पास कोई भी आ सकता है। आपकी कलीसिया का ही कोई हो सकता है, आपके अपने परिवार के लोग हो सकते हैं, और आप बहकावे में आके अपनी आशीषों को आप खो सकते हैं। परमेश्वर ने आदम और हवा को बहुत अच्छी जगह रखा, ये उनको आशीष परमेश्वर ने दी थी। परमेश्वर ने आदम और हवा को यह आशीष दी। उत्पत्ति 2 अध्याय 15 से 18 वचन यहां लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा ने परमेश्वर से कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। इतनी आशीष परमेश्वर ने इनको दी है। परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी। वाटिका में लिखा, अदन की वाटिका में, खूबसूरत, हरी भरी, और परमेश्वर ने कहा तो इस वाटिका के फलों को बेखटके खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं, केवल एक फल को तू मत खाना, बस उसको मत खाना। अब ये फल कैसे आदम और हव्वा खाएंगे और परमेश्वर के विरुद्ध गलती करेंगे, इस बात का फायदा शैतान ने उठाया और वो बहकाने के लिए इनके पास आ गया है। जब वो बहकाने के लिए आया है तो यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय 4 से 6 वचन में, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। यहाँ पे जो वचन के अंदर लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। बहकावे में आ गए, बहक गए। और आज बहुत सारे लोग अपनी आशीष को गंवा बैठे हैं, खो चुके हैं। परमेश्वर ने उनको आशीष दी थी, उसको उन्होंने खो दिया क्योंकि वो बहकावे में आ गए। आप बहकाए गए हैं, आप शैतान के द्वारा आप बहकाए गए हैं। आप किसी मसीही व्यक्ति के द्वारा भी शायद बहकाए गए हैं। शायद किसी ने आपको बहका दिया, आप अच्छे भले चल रहे थे, आप बहुत अच्छा मसीह जीवन जी रहे थे,
और किसी ने आपको बहका दिया है। आज आप सोचें अपने पहले का जीवन, परमेश्वर ने आपको क्या दिया था, कितना कुछ आपको परमेश्वर ने दिया। आज किसी की बातों में आकर, बहकावे में आकर आपने आशीषें खो दी हैं। परमेश्वर कहता है हम सावधान हो जाएं, किसी के बहकावे में हम आए ना। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी, लेकिन उनको बहकाया गया और उन्होंने अपनी आशीष गंवा दी। देखिए क्या आशीष उन्होंने गंवाई है। उत्पत्ति 3 अध्याय 23 और 24 वचन में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। यहाँ पे शब्द आया है निकाल दिया, निकाल दिया 2 बार आया है। 23 वचन में लिखा है निकाल दिया वाटिका में से, 24 वचन में भी आया है निकाल दिया, यानी परमेश्वर ने उनसे आशीषों को छीन लिया। इतनी अच्छी जगह रखा था, लेकिन परमेश्वर ने निकाल दिया। आज बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने हमारे हाथों में सौंपी थी, परमेश्वर ने हमें अधिकारी बनाया था, परमेश्वर ने किसी अच्छे स्थान में हमें रखा था, हम अच्छी जगह रहते थे, हम अच्छा काम करते थे, अच्छे ऑफिस में थे, अच्छी नौकरी हम कर रहे थे, लेकिन शायद आज हमने उन सब चीजों को गंवा दिया। कारण केवल एक, क्योंकि हम बहकावे में आ गए, हमने गलत करा, हमने हमें निकाल दिया गया। और हम कहते हैं कि मैं उसके कारण से निकाल दिया गया। हम किसी और के कारण से हम नहीं निकाले गए, हम किसी और को दोष ना दें, हम अपनी गलती के अनुसार से हमने खो दिया। हम ये कहें बहुत सारी चीजें आज हमारे हाथ से चली गई, बहुत कुछ परमेश्वर ने हमें दिया था, आज हम एक एक चीज के लिए मोहताज हो रखे हैं। आज हम छोटी छोटी चीज के लिए आज हमें सोचना पड़ता है। कारण क्या है? कारण केवल यही है, हमने सावधानी नहीं बरती। एक समय था परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया, परिवार के अंदर बड़ा आनंद होता था, परिवार में बड़ी खुशी होती थी, परिवार में बड़ा कोई भी चीज बड़े आनंद से मनाई जाती थी। बड़े आनंद और खुशी के साथ प्रभु के लोगों के साथ आप मिलते जुलते थे, हम प्रभु के लोगों के साथ बातचीत करते थे। लेकिन शायद आज आप अपने आप में अकेले हो गए, सिमट गए, और आप प्रभु के लोगों से भी अलग हो गए, दूर हो गए। किसी ने आपको निकाला नहीं, किसी ने आपसे अपने आप को दूर नहीं करा, केवल आपने परमेश्वर की आशीष को खो दिया, परमेश्वर की आशीष को गंवा दिया। और जब आप ऐसे स्थानों से निकाले जाएंगे, भरपूरी के स्थान से निकाले जाएंगे, आनंद के स्थान से निकाले जाएंगे, याद रखिए अदन की वाटिका में परमेश्वर उनके साथ आके बातचीत करते थे, कितना आनंद का समय था, परमेश्वर बात करता था। आज आपसे तो कोई इंसान भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि आप में से कई लोग आज इस तरीके से हों, आप में से हो सकता है कि इस तरीके से आज आप में से कई हों, जो कि आज आप बहकाए गए और आपने अपना सब कुछ आज गंवा के रख दिया है, आपने अपना सब कुछ खो दिया और आप अकेले पड़ गए हैं। परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवन के विषय में सोचें। विषय बड़ा गंभीर है, परमेश्वर आशीष देते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन सावधान मुझे रहने की जरूरत है, अन्यथा मैं अपनी आशीषों को मैं खो भी दूंगा। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, हमने जो देखा है, हमने इस तरीके से देखा, लूसीफर ने घमंड के कारण अपनी आशीषों को खो दिया। लूत के समान गलत लोगों के साथ रहकर हम आशीषों को खोते हैं, जिस तरीके से लूत के साथ हुआ। परमेश्वर के द्वारा सामर्थ की आशीष सैमसन के समान हम खो देते हैं, हम अपनी सामर्थ को खो देते हैं जब हम गलत रिश्तों में पड़े रहते हैं। आदम और हवा के समान आप बहकावे में आकर अपनी आशीषों को खो देते हैं। वो एक अच्छा माहौल, वो एक अच्छा आनंद का स्थान, वो भरपूरी का स्थान जहां से हमें हटा दिया जाता है, जहां से हमें निकाल दिया जाता है। अच्छा भला सब कुछ चल रहा था, लोग थे हमारे आसपास, जश्न मनता था, आनंद मनता था, प्रभु के डर और भय में हम रहते थे, परिवार बड़ा खुशहाल था। आज सब कुछ खत्म अगर हो गया तो इसके पीछे कारण क्या है? शायद हमने गलत चुनाव करा, हम गलत लोगों के साथ मिलने लगे, हमने गलत लोगों के साथ संगति करी है, हम बहकावे में आए हैं। आत्मिकता में तो हम बढ़ नहीं सके, हमने अपनी आत्मिकता को खो दिया और साथ में सारी आशीष भी हमसे चली गई। और सैमसन के समान याद रखें, परमेश्वर भी चला गया, ना केवल जीवन में से बल्कि घर में से भी परमेश्वर चला गया। परमेश्वर की उपस्थिति आनंद को दर्शाती है,
परमेश्वर की उपस्थिति सफलता को दर्शाती है, परमेश्वर की उपस्थिति रोशनी को दर्शाती है, लेकिन परमेश्वर का चला जाना आनंद का उल्टा शोक है, भरपूरी का उल्टा तंगहाली है, रोशनी का उल्टा अंधकार है। यदि परमेश्वर नहीं तो सब कुछ हमारे लिए खत्म हो चुका है, परंतु हमारे लिए आज भी एक उम्मीद है, और ये है, यदि हमें पछतावा होता है, हमें लगता है कि हाँ, मेरी आशीषें छिन गई, मैंने अपनी आशीषों को खो दिया, तो आज भी परमेश्वर के आगे रोएं, गिड़गिड़ाएं, आंसू बहाएं, पश्चाताप करें, उपवास की प्रार्थना करें और कहें, मेरे परमेश्वर, मैंने सच में अपनी आशीषों को खो दिया। शायद मेरे घमंड के कारण, शायद गलत लोगों के साथ रहकर, शायद हो सकता है कि सैमसन के समान मैंने आशीष को खो दिया अपने गलत रिश्तों के कारण से। मैंने शायद बहकावे में आके आदम और हव्वा के समान अपने अच्छे स्थान को मैंने खो दिया है। आज परमेश्वर में पछताता हूँ, तेरे पास आना चाहता हूँ, मैं तेरी ओर मुड़ना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आज भी ग्रहण करने के लिए तैयार है, आपका हाथ थामने के लिए तैयार है। आप पश्चातापी हृदय के साथ उसके आगे अपने हाथ बढ़ा दें और कहें, प्रभु मुझे थाम ले पतरस के समान और मुझे डूबने से बचा। आज भी परमेश्वर आपको फिर से स्थापित करने के लिए वो तैयार है, पुनः स्थापित करेगा। शायद सब कुछ खो गया, डगमगा गया, बर्बाद हो गया, परंतु अगर प्रभु की ओर पश्चाताप करते हुए हम मुड़ते हैं, प्रभु दोबारा से सारी आशीष भरपूरी की हमें लौटाने के लिए तैयार है। केवल उन्हीं को जो अपने हृदय में पछताते हैं। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करें। हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएं, हम लोग दुआ करेंगे। परमेश्वर के वचन को हम लोगों ने सुना है, ये प्रभु का वचन आज हमारे लिए है। जो परमेश्वर के वचन को सुना है, सावधान, हम अपनी आशीषों को खो सकते हैं, हमारी आशीषें हमसे दूर जा सकती हैं। हम सावधान हो जाएं। बहुत आसान ना समझें, इजी ना समझें हम कि सब कुछ आसान है, सब कुछ हो गया, काम बन गया, अब जैसी मर्जी जिंदगी को जियो। नहीं, मुझे हर दिन प्रभु के साथ जीने की आवश्यकता है।